एपिसोड शुरू होता है और एक लड़के के साथ एक छोटे बच्ची को दिखाया जाता है। सामने जुओ यी होता है और इसे इन्फो मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज़्यादा है इस बार जितनी डीमन इन्वेजन के दौरान थी। ये कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर हो क्या रहा है, ये तो डीमन चाइल्ड का बर्थ है। पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी टू आते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पे छोड़ दो। और फ्रॉगी टू अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अब ये दोनों इस पे अटैक करते हैं और वांगलिंग भी, और यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होते जाता है। अब ये बच्ची वांगलिंग पे हमला करती है। वांगलिंग बचते हुए आगे बढ़ता है और अब इस लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। ये कहता है असली इमॉर्टल किंग मैं हूँ। नीचे से वांगलिंग की मदर कह रही होती है लिंग एक जेंटल ओल्डर ब्रदर की तरह रहना। इसके डैड परेशान होते हैं काफ़ी और यहाँ वांगलिंग और ये बंदा दोनों अटैक करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके डैड कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में इसके डैड बोलते हैं क्या हुआ। ये कहती है मैंने एक सपना देखा, लिंग उसके साथ लड़ रहा था। वांग के डैड कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यहाँ वांगलिंग सूंडरोंग को टेक्स्ट करता है कि मदद करने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यहाँ वांगलिंग की फैमिली होती है और एक बुढ़ा आदमी जो चीफ डिसाइपल ली म्यो जेन है। ये मन में कह रहा होता है ये इसका पहला बच्चा नहीं है तो इतनी घबराई हुई क्यों है। और यहाँ वांगलिंग के पास फ्रॉगी टू आता है। वांग कहता है मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा ओल्डर ब्रदर बनते हैं। फ्रॉगी टू कहता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी इसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और चैन चाओ तो वांगलिंग पे टूट पड़ता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। यहाँ लिन कहती है ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि एक लड़की ही होगी। गुआ हो बोलता है गैस होगा उसका, और वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सूंडरोंग चैन से कहती है आज हमें कुछ काम है। ये बोलता है हाँ आज तो हम यहाँ सेक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट दिन में फ्रॉगी टू कह रहा होता है इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप से क्यों आ रहे हैं। सूंडरोंग बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट यहाँ ज़रूरी है स्कूल एडमिशन्स के लिए, तो इसीलिए पेरेंटल चेकअप के अलावा काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और कुछ और बच्चे आ रहे होते हैं। एक कहता है इस साल का ग्रुप बहुत बेकार है। दूसरा कहता है मिंग तुम्हारे मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं है। तीसरा कहता है आफ्टर ऑल तुम 7th लेवल रीच कर चुके हो क्यूरिफाइंग फेस के, वो भी इतनी कम उम्र में। इसकी मदर काफ़ी खुश होती है। अब ये मशीन में खड़ा होता है। इसकी एज है 8 ईयर्स, 145 सेंटीमीटर टॉल और 260 kg वेट। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है इस बच्चे की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है मेरा बेटा मिंग डेफिनेटली हेवन लेवल सेट तक पहुंच जाएगा। तभी मिंग वांगलिंग को देखता है और इसे कुछ याद आता है। ये इसके पास आके बोलता है हे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हराया था। तुम सिर्फ अर्थ लेवल सेट तक पहुंच पाए हो इस उम्र में भी। और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। अब वांगलिंग की मदर मशीन के पास जा रही होती है। चैन चाओ कहता है आपको इसमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हम बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। सभी फ्यूचर चेकअप्स इस केबल के ज़रिए हो जाते हैं। अब ये लोग इस बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं और यहाँ मशीन को देख के सब हैरान होते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है मैंने कभी इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं देखी। दूसरा कहता है ये तो एक सॉन्ग की तरह है। मिंग तभी पीछे मुड़ के देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है। यहाँ सब डांस कर रहे होते हैं और मिंग ये सब देख के गुस्से में होता है। सूंडरोंग बोलती है आप खुश नहीं है क्या। वांग की मॉम रोते हुए बोलती है ज़्यादा एनर्जी होना हर बार सही नहीं होता। ऊपर से ये दो बंदे देख रहे होते हैं। बड़ा वाला कहता है कैप्टन ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं। छोटा कहता है और वो जो उस औरत के पेट में है वो भी बढ़िया है। तो दूसरा कहता है लेकिन एक अनबॉर्न चाइल्ड लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूज़फुल नहीं है। छोटा कहता है इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दिन ज़रूर काम आएगा। हमारा बड़ा प्लान एक्सेप्शनल किड्स को ढूंढना है, मैं उसे पकड़ लूँगा, तुम बाहर से बैकअप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सीन में मिंग कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा इमॉर्टल मास्टर जुओ यी की तरह। और यहाँ ये सब देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। सूंडरोंग भी इसकी तारीफ़ करती है और वांगलिंग भी। तभी पीछे से ये बंदा आता है और मिंग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी इसे वांगलिंग रोक लेता है। ये कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वांगलिंग कहता है तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस थी। सूंडरोंग वांग से कहती है कैमराज ऑफ हो गए हैं और वांगलिंग तभी इसे नीचे घुसा देता है। अब वांगलिंग की मॉम के बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करी जाती है
और तभी यहाँ पर तेज़ रोशनी निकलती है, जिसे देख के सब हैरान होते हैं। गुआहो कहता है ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ने लगती है और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये ग्लास भी फट जाता है। तभी वांगलिंग अपनी पावर का यूज़ करके सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सुनरोंग कहती है तुम मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। वांगलिंग कहता है हमने प्रॉमिस कर रखा है, सही कहा ना। तभी सुनरोंग देखती है कि वो भाग गया है बंदा। वांगलिंग कहता है कोई नहीं, मैंने यह जानबूझ के किया, और ये जिंक्यो को बाहर निकालता है और फिर बोलता है उनका हाइड आउट ढूंढो और सबको मार गिराओ, और ये यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही है, जबकि एलेक्सर भी ले लिया है मैंने। और फिर कहता है अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो वो कम से कम 1 मिलियन के बराबर होगा, नहीं 10 मिलियन टैलेंटेड चिल्ड्रन के बराबर। मुझे उस औरत को पकड़ना होगा। इसका साथी कहता है क्या ये हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए। ये इसे मारता है और बोलता है हम इतना लेट तक उठते क्यों हैं और क्यों इतना कल्टीवेट की प्रैक्टिस करते हैं रात। दूसरा कहता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को अपना हार्ट ऑफर करने के लिए। ये कहता है नहीं, ये हमारी टीम की एनुअल KPI के लिए है। अगर बाकी टीम को पता चल गया तो वो हमारी अचीवमेंट चुरा लेंगे, हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। नेक्स्ट सीन में ये एक जगह पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर जिंक आ जाता है और यहाँ अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिंग सैड बैठा होता है। वांग और सुनरोंग यहाँ पर आते हैं। ये कहता है तुम लोग मुझ पे हंसने आए हो ना, इक्विपमेंट टूट चुका है, मैं अपना मेडिकल रिजल्ट नहीं ले सकता। वांगलिंग कहता है वो कल तक ठीक हो जाएगा। सुनरोंग इसे जुओ का स्टैचू देती है और बोलती है जो बनना चाहते हो वो बनो। ये इसे लेता है और रोते हुए भागने लगता है और कहता है किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। फिर ये आगे जाके कहता है बिग ब्रो एंड सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है। एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ कह रहा होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन प्लान फिर भी ट्रैक पे है। और ये बंदा स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस फाइनली द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का सीज़न 5 आ चुका है और ये इसका एपिसोड नंबर 1 था। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पे ज़रूर एक लाइक कर देना। जल्द से जल्द मैं इसका एपिसोड नंबर 2 भी लेकर आऊँगा, तो वेट करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और